अब हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको कैसे सॉल्व करोगे। देखो आजकल जो एरिया के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसमें इस तरह के रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो ये मींस 2022 में क्वेश्चन आया था कि एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई, और वाई जो है वो तुम्हारा मॉड एक्स माइनस 1 से बड़ा है और अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर से छोटा है। तो देखो सबसे पहली चीज, जो ये रीजन दिए गए हैं इसमें तुम दोनों के ग्राफ बनाओ। ध्यान से मेरी बात को समझो। फर्स्ट पहला ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो ये दोनों ग्राफ आप बना लीजिए। y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, ये लाइन होगी, दिस इज y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। आया ना? ये पॉइंट क्या होगा? 1। दूसरा ग्राफ तुम्हारा क्या दे रखा है? y इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये नहीं, पूरा सर्कल नहीं है ये, चूंकि अपर लेवल का है, y हमेशा पॉजिटिव है ना, तो मतलब इसको पूरा सर्कल नहीं तुमको बनाना है, ये सिंपल। अब देखो ये अगर वैसे तुम देखोगे तो ये तुमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का मतलब हो गया ये जाएगा। इज दैट ओके? तो ये कर्व, ये और ये वैल्यू कितनी होगी? रूट 5, और ये वैल्यू कितनी होगी? माइनस रूट 5। ओके, एक्स की वैल्यू, अब ये वाले ग्राफ में जरा ध्यान से समझो, ये वाला कर्व जो है, ये ग्रीन वाला, ये क्या कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा? y इक्वल टू एक्स माइनस 1। दिस इज y इक्वल टू एक्स माइनस 1। और ये वाला ग्राफ क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा? y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। माइनस होगा, माइनस ऑफ x माइनस 1, दैट इज 1 माइनस एक्स, क्योंकि मॉड को खोला है हमने, है ना। ये आपको समझ में आ रहा। अब सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई है, क्या निकालोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। अब एरिया इनक्लोज, तो पहले एरिया इनक्लोज को समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अब देखिए ध्यान से समझो, एरिया इनक्लोज में वो कह रहा है, पहला है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब ये कैसे बनाएंगे हम लोग? देखो y इक्वल टू x माइनस 1 की तो ये लाइन जा रही है मॉड x माइनस 1। अब तुमको y की वैल्यू ग्रेटर होनी है, तो ऐसे जब भी रीजन को निकालने के लिए हमेशा एक पॉइंट को चेक कर लियो। अब यहां पे जरा देखो, अगर मैं ओरिजिन को देखूं, अगर कोई कर्व, ध्यान से समझो, ओरिजिन नहीं से पास नहीं कर रहा है तो हमेशा ओरिजिन से रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ओरिजिन को रखो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 1, दिस इज 1। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इज इट ट्रू? ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 के एरिया में ओरिजिन नहीं आएगा। तो ओरिजिन तो इसके इस साइड में आ रहा, यानी कि ये नहीं आना है, तो कौन सा रीजन होगा? इसके इस साइड वाला। ये वाला रीजन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा y ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x माइनस 1। क्या ये बात समझ में आई? रीजन चेक करना हमको अच्छे से आना चाहिए। ओके, दूसरा कह रहा है y इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट, तो ऑब्वियसली ये तुमको क्लियर होगा कि सर्किल के अंदर की बात कर रहा है, तो इसके इस साइड का रीजन है, यानी कि वो ये वाले रीजन है। बोलो, तो अब दोनों कहां पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? कौन सा वो रीजन है? ऑब्वियसली वो ये वाला रीजन है। यस और नो? तो ये एरिया तुमको फाइंड आउट करना था। क्लियर? अब ये एरिया में देखो, ये दो पार्ट बन रहे हैं इसके, कौन कौन से? एक तो ये है A1 और दूसरा ये है A2, और ये लाइन है y x इक्वल टू 1 की। क्लियर है? अब तुम क्या निकालोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो जरा, ये वाला, इसके लिए अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो दो कर्व कौन कौन से हैं?
y इक्वल टू एक्स माइनस वन और y इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जरा कर लो, अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, दोनों को स्क्वायर कर लो। तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो ये क्या बना देगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x, और ये कितना जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक है 2 और एक है -1। तो ये वैल्यू क्या है 2 और ये वैल्यू -1। इज दैट ओके? तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। समझ में आ गई मेरी बात? बोलो, है ना? इसको तुम चाहो तो यहाँ पे मॉड x माइनस 1 भी कर सकते थे। अगर ये ऐसे निकालना है कि x माइनस 1 है, x की वैल्यू x से बड़ी होगी तो इस पे 2 दे देगा, फिर 1 माइनस x से निकालोगे, लेकिन वही स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, है ना? तो हम मॉड x माइनस 1 को ही स्क्वायर कर दिए सीधे। तो ये चीज समझ में आ गई। तो अब एरिया क्या होगा? एरिया इज नथिंग बट इट इज a1 प्लस a2। बोलो, तो एरिया आ जाएगा a1। a1 की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -1 टू 1, -1 टू 1। अब देखो दो कर्व हैं, ऊपर कौन वाला कर्व है, सर्कल, और नीचे है इवन, पूरे में वही चीज चल रही है। तो तुम -1 से 2 पूरा इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन अपन ब्रेक कर लेंगे 2 में तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे फंक्शन तुम्हारा एक बार 1 माइनस एक्स और एक बार x माइनस 1 रहेगा। तो -1 से 1 अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही? dx प्लस इंटीग्रल 1 से 2 अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1, क्योंकि y तुम्हारा चेंज हो रहा था ना, dx। ओके, क्लियर है? तो अब जरा देखो, -1 से 1, ये वैल्यू तो इवन फंक्शन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 से 1 2 टाइम्स अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस ये भी 1 भी तुम्हारा इवन है, तो ये 2 टाइम्स 0 to 1 dx। और अब जब तुम x dx लोगे -1 से +1 में, तो वो तुमको क्या दे देगा, ऑड फंक्शन की वजह से 0 दे देगा, तो दैट विल बी 0। क्या ये चीज समझ में आई? प्लस 1 से 2 अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 से 2 x dx प्लस 1 से 2 dx। इज दैट ओके? तो अब इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो अब देखो कैलकुलेशन तुम्हारा क्या आएगा, हाँ यहां पे तुम इसको सॉल्व कर लो। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जरा सॉल्व करो। बेसिकली रीजन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसका इंटीग्रल क्या होगा, 2 टाइम्स अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, x अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। बोलो, ये होगा 0 से 1 माइनस ये देगा 2, बोलो, प्लस 1 से 2, प्लस 1 से 2 में फिर यही चीज आ जाएगी, x अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5/2 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 5। लेकिन अब ये 1 से 2 है, माइनस का तो 1/2 एक्स स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, और प्लस का 1। बोलो भाई, तो एरिया अब क्या आ जाएगा, तो अब एरिया क्या होगा, ये चीजें हम हटा रहे हैं। तो अब देखो एरिया विल बी
x की वैल्यू 1 रखो तो ये 1 हो जाएगा, प्लस तो 1 प्लस 5/2 साइन इनवर्स 1/5, 2 टाइम्स 1 प्लस 5/2 साइन इनवर्स 1/√5। इज दैट ओके? देखो ये है माइनस का 2 और ये है प्लस का 1, तो ये दे देगा -1 और ये कितना दे देगा, माइनस का 3/2। क्लियर है? चेक करते जाना एक बार भी, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। और जब ये 0 रख रहे थे तो ये पूरा 0 कर देगा, तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं। अब यहां पे जब 2 रखोगे तो ये 2 पे क्या मिलेगा, जरा जल्दी से बताओ। 2 और ये 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 दे देगा। तो 1 प्लस 5/2 साइन इनवर्स 2/√5 माइनस, जब 1 रखोगे तो ये क्या दे देगा, 1/2, नहीं सॉरी 1, ये क्या हो गया, माइनस ये जब 1 रखोगे तो क्या दे देगा, 1 प्लस 5/2, ये 1 होगा ना पूरा, तो दिस इज 1 प्लस 5/2 साइन इनवर्स 1/√5। इज दैट ओके? ये आया तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन। तो अब जरा इसको चेक कर लो। देखो ये बना 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 माइनस 3/2 दैट इज -½ ओके, प्लस 5, देखो अब यहां पे बनेगा प्लस का 5 साइन इनवर्स, हाँ कौन कट जाएगा, ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 प्लस 5/2 साइन इनवर्स 1/5 प्लस 5/2 और ये 1/2 हो गया साइन इनवर्स 2/√5। कैलकुलेशन भैया चेक करते रहना, -1 माइनस 3/2, क्यों भाई, ये आ गया। तो ये आ जाएगा 2 में से 1 गया 1 और 1 माइनस, तो दैट इज -½ प्लस 5/2 साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 2/√5। बोलो क्लियर है? अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब देखो साइन इनवर्स का ग्राफ हमको फंक्शन लगाने से बेटर होता है, मैं tan में बदलना चाहता हूं, तो जरा आप गौर करना। साइन इनवर्स 1/√5, तो दैट इज 1, ये √5 होगा, तो ये 2 होगा, तो साइन इनवर्स 1/√5 ये किस में बदलेगा, tan इनवर्स। तो देखो एरिया तुम्हारा आ रहा -1/2 प्लस 5/2 साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स 1/2, हाँ या ना, प्लस अब साइन इनवर्स 2/√5, तो ये होगा 2 और ये होगा √5, ये 1, तो दिस इज tan इनवर्स 2। बोलो अब tan इनवर्स 1/2 इज नथिंग बट इट इज cot इनवर्स हाफ, cot इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2, और ये दोनों दे देगा π/2, तो π/2, तो दैट इज -½ प्लस 5π/4, तो एरिया जो हो गया वो आया 5π/4 -½ दैट इज 5π/4 -½ तो डी इज योर करेक्ट आंसर। तो इट इज सो मच लेंदी एंड कैलकुलेटिव, है ना, तो गलती होने के चांस भी हो जाते हैं। और ये तुम्हारे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, है ना, व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द एरिया अंडर द कर्व्स। ठीक है ना, समझ में आया? अब देखो ये बहुत से लोग क्या होगा, इसमें साइन इनवर्स है प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला लगाएंगे, उसमें गलती होगी, या कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें से 4 ऑप्शन देखेंगे, अरे साइन इनवर्स का यही है, यही टिक मार दो, है ना, जल्दी में, तो वो गलती हो जाएगी। क्योंकि देखो साइन इनवर्स का एक सिंगल ऑप्शन यही है, -½ हर एक में, इसमें भी -½ है और इसमें भी -½ है, तो तुरंत हमारा माइंड जाएगा अरे यार ये करेक्ट होगा, इसको कर दिया। तो ये चीजें नहीं करनी है कि हमारी गलती ना हो। हाँ, जनरली tan इनवर्स में इसमें, क्यों ये तुम्हें नहीं मालूम है ना कि ये π/2 दे ही रहा है ना। तो नेक्स्ट देखो, मेंस 2023 में क्वेश्चन आया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
अब देखो फिर से वही रीजन बनाने को तुमको आ गया है, कह रहा है एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8 है और वाई की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है लेकिन एक्स स्क्वायर से छोटी है ना। ये मीन्स 2023 में क्वेश्चन आया है। तो बेसिक चीज सबसे पहले क्या है, रीजन, और रीजन के लिए आपको पहले क्या बनाने होंगे, ग्राफ्स। तो कौन कौन से ग्राफ हैं इसमें जरा बताओ हमको। देखो एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, तो सबसे पहले तो वाई इक्वल, ये ग्राफ जा रहा है, ये है एक्स वाई इक्वल टू 8 का। मैं पॉजिटिव वाले पे ही बना रहा हूं, है ना। वैसे तो निगेटिव वाले पे ये इस साइड पे भी आ जाएगा क्योंकि एक्स और वाई निगेटिव पे भी होंगे, है ना। अब देखो एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8, तो मैंने पहले भी बताया है कि रीजन के लिए सबसे पहले अगर ओरिजिन से पास नहीं कर रहा तो क्या करोगे, ओरिजिन 0 0 0 0 लेस देन 8, इज इट ट्रू, यस। तो एक्स वाई लेस देन 8 ये वाला रीजन है, क्लियर है। दूसरा है तुम्हारा y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो ये तुम्हारा ग्राफ जो जा रहा है, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ और एक्स वाई इक्वल टू 8, ये दोनों कहां पे कट करेंगे, x इक्वल टू 2 पे। आप यहां पे x की जगह पे y स्क्वायर रख दो, सॉरी y की जगह पे x स्क्वायर, तो x क्यूब इक्वल टू 8, तो x विल बी 2, यस और नो। और x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4। तो ये लाइन कौन सी जा रही है, y इक्वल टू 4। ये चीज समझ में आ रही होगी। और दूसरा है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 की एक लाइन पहले ड्रा कर लो। y इक्वल टू 1 की एक लाइन तुमने ड्रा करी, दिस इज y इक्वल टू 1, ओके। अब वो कह रहा y की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन एक्स स्क्वायर से छोटी है, एक्स स्क्वायर से छोटी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लाइन जा रही है। तो y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व कहां पे, कौन सा होगा, y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व कौन सा रीजन बना रहा है। अब देखो ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास करा तो हम ओरिजिन तो चेक कर नहीं पाएंगे, तो इसमें ऐसा पॉइंट लो जो तुम्हें कंफर्म हो कि ये इस साइड पे ही है। जैसे y का निगेटिव और x का पॉजिटिव ले लो तो वो ये रीजन होगा, और कोई भी निगेटिव वैल्यू ऑलवेज लेस देन टू द पॉजिटिव वैल्यू। नहीं समझ में आई, इसका मतलब है कि ये वाला रीजन जो है ये y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई लेस देन 8 को ये वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा था, और y की वैल्यू 1 से बड़ी है वो ये रीजन जा रहा है। तो तुमको दिख रहा होगा कि ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन, ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया। समझ में आ रहा है ना, जो तुम्हारे सारे एरिया को कवर कर रहा है। इज दैट क्लियर। अब तुम्हें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होंगे, तो कौन कौन से हैं। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, और ये तुमने x इक्वल टू 2 निकाल लिया ऑलरेडी। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ किनके किनके इंटरसेक्शन से मिल रहा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 1, तो ये 1,1 होगा, तो x की वैल्यू यहां पे 1 होगी। समझ में आ रही बात। और इस पॉइंट के लिए ये एक्स वाई इक्वल टू 8 है और y की वैल्यू 1 है, तो x इक्वल टू 8 होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, एरिया। तो देखो एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट इंटीग्रल। मैं देखो क्या करने जा रहा हूं, मैं इन दोनों कर्व से पूरा एरिया निकाल के और इस रेक्टेंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, बात तो वही है ना। तो देखो एरिया क्या होगा, इंटीग्रल 1 से 2, और क्या ग्राफ था ये वाला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx प्लस एरिया 2 to 8, ये वाला कौन सा ग्राफ है, 8/x, तो दिस इज 8/x dx। ये तो तुम्हें कर्व के थ्रू मिल गया x एक्सिस तक,
लेकिन हमको ये रेक्टेंगल तो चाहिए ही नहीं, ये वाला रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, माइनस इसकी लेंथ है 6 और विड्थ है 1, तो 6 into 1। नहीं समझ में आया? सॉरी 7, आई एम सॉरी 7 है, 7 into 1, क्योंकि ये 8 है और ये 1 है, तो 8 minus 1 is 7 है ना। ये वाली विड्थ तो 7 होगी ना, दिस इज 7। समझ में आ गया? अब देखो x स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 x क्यूब, यानी 8 minus 1 प्लस 8 ln x होगा, तो ln 8/2, ln 8 minus ln 2 that is ln 8/2 that is ln 4। समझ में आ रहा? -7, इसको 2 ln 2 कर लोगे तो ये 16 ln 2 प्लस 7/3 -7, तो 21 में से 7 गया 14, तो 16 ln 2 -14/3, ये है तुम्हारा आंसर। तो 16 ln 2 -14/3 दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो, तो दिस इज द एरिया ऑफ द ग्राफ, जो एरिया बाउंडेड है। तो बेसिक चीज क्या थी, हमको वो रीजन को फाइंड आउट करना, और इस तरह के ग्राफ जब दिए गए हो तो वो रीजन को बनाना, दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आया? समझ में आया? एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट कर लेना, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन कर लो। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स। अगर कहता है इस रीजन का एरिया a है, तो 6a + 16√2 की वैल्यू कितनी होगी? ये 2023 मेंस में पूछा गया है। तो रीजन कैसे बनेगा? दो ग्राफ है तुम्हारे पास, देखो x स्क्वायर माइनस 2 का सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है यहाँ पे, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले कौन सा ग्राफ बनेगा? तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 में एक्स स्क्वायर और उसको 2 यूनिट नीचे लेके चले जाओगे तो वो कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा। ये पॉइंट कितना होगा? √2, और ये पॉइंट -√2, हाँ या ना? उसी पे x की वैल्यू पे 0 हो जाएगा। अब चूंकि इस पे मॉड लगा हुआ है, तो मॉड के लिए हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन बताया था? जो x एक्सिस के बिलो है उसको ऊपर लेके चले जाओ, तो ये रीजन हो जाएगा। और नीचे वाले को इरेज कर दीजिए, तो नीचे वाले को आप इरेज कर लीजिए। तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। किसका है ये ग्राफ? y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितना होगा? 0,2, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 2 है। अब वो कह रहा है कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू y, तो वो कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन कि ये वाला रीजन? बोलो। देखो ये ग्राफ कौन सा है? ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये ग्राफ कौन सा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। और ये वाला ग्राफ क्या है? y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक पहले अभी इस रीजन को भी हम लोग बनाते हैं। पहले एक ग्राफ तुमको दिया गया y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स की लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन होगी। ओके, अब y लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये रीजन जल्दी से बताओ कौन सा होगा? y नेगेटिव x पॉजिटिव पे ये वाला रीजन होगा, y लेस देन इक्वल टू एक्स। बोलो, होगा? अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस वन। मान लो ये है x1 और ये है x2। ओके,
अब देखो, अब तुमको ये रीजन निकालना है कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू, दैट इज y ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो यानी कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू है इस वाले रीजन के लिए कि y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस टू से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका ये रीजन होगा, बोलो। और जब इसमें तुम लगाओगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये अंदर वाला रीजन आ जाएगा, नहीं आएगा? बोलो भाई। तो तुम्हारा एरिया कौन सा हो जाएगा? दिस एरिया हो जाएगा। बोलो। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगाओ। ये चीज समझ में आई कि नहीं? बोलो कि जब y तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू है तो दिस रीजन विल बी इसके इस साइड, इसके इस साइड, इसके इस साइड। बोलो। तो बाहर बाहर का पूरा रीजन होगा और x के इस साइड पे रहना है y इक्वल टू एक्स लाइन के, तो ये वाला रीजन है। इस पे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज x1 एंड x2। अब x1 और x2 कैसे निकालोगे? तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के बराबर हो जाए, दोनों का स्क्वायर कर दो। तो एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये क्या दे देगा? एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू 2। बोलो। तो ये वाला पॉइंट जो x2 होगा ये क्या है? 2। इज दैट ओके? और दूसरे वाले के लिए तुम जब ये माइनस लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहां से x निकालोगे तो ये 1 आ जाएगा। ये चीज समझ में आई कि कैसे कर रहा हूं? एक बार प्लस एक्स और एक बार माइनस एक्स ले लोगे। ओके। तो अब तुम्हारा एरिया का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 1 से ना, 1 से √2 एंड √2 से 2 है ना, क्योंकि 1 से √2 में ये वाला एरिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला एरिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। बोलो। समझ में आ रही है भैया? ये सब बहुत ध्यान रखना है, ये चीज है ना। तो अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? ऊपर वाले रीजन को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूं, जो ये देखो A B C D एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, ABCD। इस ट्रेपेजियम में से ये वाला और ये वाला एरिया घटा दो तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो जरा ट्रेपेजियम का एरिया बताओ कितना आएगा? ABCD का ABCD ट्रेपेजियम का एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये वाली लेंथ और प्लस ये वाली लेंथ। तो ये अगर x इक्वल टू 2 है तो ये 2 होगी क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये भी y इक्वल टू एक्स लाइन है तो ये 1। तो ये लेंथ है 1 और ये लेंथ है 2। तो 2 + 1 दैट इज 3। समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है? 1। तो ट्रेपेजियम का एरिया तो 3/2 है। अब इसमें से हम किसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, है ना। तो क्या क्या होगा वो? 1 से √2, ये वाला कौन सा है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और प्लस √2 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। समझ में आ रही मेरी बात? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो 2 टाइम्स √2 माइनस 1 माइनस 1/3 एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब हो जाएगा 2√2 माइनस 1 प्लस 1/3 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब इज 8 माइनस 2√2। बोलो। माइनस 2 इंटू 2 माइनस √2। इज दैट ओके? कैलकुलेशन समझ में आ गया? तो जरा आप इसको सही से कैलकुलेट कर लो। 2√2 माइनस 2 √2/3 प्लस 1/3 प्लस 8/3
-2√2/3 माइनस का 4। कैलकुलेशन है सिंपल, और +2√2। अब जरा ये कैलकुलेट करके हमको जल्दी से बताओ क्या आई इसकी वैल्यू। 8/3 + 1/3 इज 9/3, दैट इज 3। और 3 में से ये 4 और 2 6, -6, तो 3 - 6 इज -3। बोलो। तो अब √2 वाले देख लो, तो 2√2 और दिस इज 2√2, तो दिस इज 4√2, और ये माइनस का 4√2, 2√2 और 2√2, 4√3/, तो प्लस का 4√2 माइनस 4√2/3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4√2 इंटू 2/3 है ना, तो ये हो जाएगी -3 प्लस 4√2/3 इंटू 2, 8/√3 ना, 8√2/3। ये आया तुम्हारा इसका एरिया। तो टोटल, और ये माइनस का 3/2 से घटाओगे इसको, तो 3/2 माइनस दिस वन, दैट इज -3 प्लस 8√2/3। नहीं समझ में आया? ये है टोटल एरिया। ट्रेपेजियम से ये वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट करना था ना भाई तुमको, बोलो। तो दिस इज योर टोटल एरिया, दैट इज ए। तो अब जरा ये ए निकाल लो कितना आया। तो ए आ जाएगा 3/2 प्लस 3 कितना आया? 3 दूनी 6, 9/2। दिस इज 9/2 माइनस 8√2/3। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6a इज इक्वल टू, क्योंकि 6a वो 6a पूछ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 27 माइनस 16√2। तो 6a प्लस 16√2, यही शायद पूछ भी रहा, इसकी वैल्यू 27। तो द करेक्ट आंसर इज 27। तो सो मच कैलकुलेटिव, सो मच लेंदी, है ना। केवल आपको पेशेंस रखना है, एरिया निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और फिर कैलकुलेटिव वर्क है, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग। इज दैट ओके?